हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में राजेंद्र बलोच जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान को उसकी एक सीरीज चलाई जा रही है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन एक बुक से बनते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे हमारी सीरीज के माध्यम से आपको कवर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस बुक से भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हमारी सीरीज चलाई जा रही है जहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुंडाखार प्रथा क्या थी। कुंडाखार प्रथा क्या थी। यह शौकों तथा हुड़ियों की एक मित्रता का प्रमाण होती हुआ करती थी। मतलब जब शौकों तथा हुड़ियों का व्यापार हुआ करता था, उस समय कुंडाखार प्रथा उनकी मित्रता का एक प्रमाण हुआ करती थी। दूसरा क्वेश्चन है, धुआंकर प्रथा किनमें प्रचलित थी। तो दो धुआंकर प्रथा भी शौकों तथा हुड़ियों में ही उसमें प्रचलित थी, जब इनके मध्य व्यापार हुआ करता था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, पुरोला पुरोला नामक स्थान कहाँ है। यह उत्तरकाशी में है और यह किस नदी के किनारे स्थित है। यह है कमल नदी के किनारे। दोस्तों, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, कोई स्थल होगा वो पूछ लिया जाएगा कि यह स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो पुरोला जो है वह है कमल नदी के किनारे स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, कांगड़ा कलम के नाम से कौन सी शैली प्रचलित थी। तो कांगड़ा कलम के नाम से कौन सी शैली प्रचलित थी। यह थी पहाड़ी शैली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शैलियों से संबंधित एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन अब बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, मोलाराम अपने चित्रों में सदैव क्या लिखता था। मतलब जैसे मोलाराम जैसे कोई चित्र बनाया है, उसके नीचे वह लिखा हमेशा एक चीज़ लिखा करता था, वह लिखता था कवि मोलाराम। दोस्तों, मोलाराम से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको यह याद रखना है। छठा क्वेश्चन है, मोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। तो मोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का जो चित्र है वह है मोर प्रिय। आपको याद रखना है दोस्तों, मोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र हो जाएगा मोर प्रिय। सातवां क्वेश्चन है, मोलाराम की प्रौढ़ काल की अवस्था का चित्र कौन सा है। तो यह है मयंक मुखी। दोस्तों, आपको याद रखना दोनों क्वेश्चन। मोलाराम की प्रारंभिक अवस्था का जो चित्र था वह कौन सा था, मोरप्रिय, और जो प्रौढ़ काल की अवस्था का चित्र था वह कौन सा हो जाएगा, मयंकमुखी। आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। आठवां क्वेश्चन है हमारा, आँख मिचौली किसका श्रेष्ठ चित्र है। तो आँख मिचौली माणकू नामक एक चित्रकार था दोस्तों, उसका एक श्रेष्ठ चित्र है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आँख मिचौली किसका चित्र है, वह है माणकू का। कई बार दोस्तों माणकू के से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम बन चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है। उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों का निर्धारण कब किया गया था। तो उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों का निर्धारण कब किया जाएगा, 2001 में। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जहां से 3 या 4 बुक्स से हम पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं। आप वहां से जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, चंपाकली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो चंपाकली नामक जो आभूषण है वह पहना जाएगा गले में। और दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है। तो कस्तूरी जो मृग है उसका प्रिय भोजन क्या हो जाएगा, झाड़ीनुमा केदारपाती। जैसे दोस्तों मोनाल का जो प्रिय भोजन आलू है, वैसे ही कस्तूरी मृग का भी प्रिय भोजन क्या है, झाड़ीनुमा केदारपाती। आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुरांस के औषधीय गुणों का वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है। बुरांस के औषधीय गुणों का वर्णन हमें मिलता है चरक संहिता नामक ग्रंथ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। दीपावली में बनाए जाने वाले ऐप्पण को क्या कहते हैं। दीपावली में जो ऐप्पण बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, थापा चित्र। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है जहां बच्चे कन्फ्यूज आते हैं। जो थापा चित्र है वो भी ऐप्पण की ही एक शैली है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, नात, ज्योति, बारबूंद और वसुधारा यह किसकी शैलियाँ हैं। तो दोस्तों, यह शैलियाँ हैं ऐप्पण की। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि दीपावली में बनाए जाने वाले चित्र को ऐप्पण को क्या कहा जाता था, वो उनको कहा जाता था थापा चित्र। वैसे ही दोस्तों, ऐप्पण की कई सारी शैलियाँ हैं, उनमें से नात, ज्योति, बारबूंद और वसुधारा। आपको याद रखना है दोस्तों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि बारबूंद किसकी शैली है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐप्पण की। या फिर पूछा जाएगा ज्योति या नात किसकी शैलियाँ हैं, यह है ऐप्पण की शैलियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन है हमारा, दंपत्ति नामक चित्र किसने बनाया था। तो दंपत्ति नामक जो चित्र बनाया था, यह बनाया था मोलाराम ने। और यह किनका था, प्रद्युम्न साहब व उनकी रानी का। दंपत्ति दोस्तों का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि दंपत्ति नामक चित्र किसने बनाया था। यह बनाया था मोलाराम ने। और दंपत्ति नामक चित्र किनका था, प्रद्युम्न साहब व उनकी रानी का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण लीलाओं के चित्रों पर ख्याति किसे मिली।
तो कृष्ण लीलाओं के चित्रों पर ख्याति किसे मिली थी? चैतू को। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला भवन कहाँ है? तो भारतीय कला भवन कहाँ स्थित हो जाएगा? यह हो जाएगा वाराणसी में। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे चैनल में जल्द ही उत्तराखंड की तैयारी आपको शुरू करवाई जा रही है। इसके लिए काफ़ी जल्दी आपके लिए वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों इसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और जो कि निःशुल्क रहेगा। तो चैनल को दोस्तों आप लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आएँ आपको अपडेट मिलती रहे और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हमारे द्वारा जल्द ही उत्तराखंड की जो क्लासेस है वो फ्री में निःशुल्क आपको करवाई जाएंगी दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन है हमारा, लाखों उडियार से कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो लाखों उडियार से मानव तथा जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड में जो भी लाखों उडियार है या फिर लोयताप है, ग्वारखिया है, इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं। चलिए हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन, गोरखिया उड्यार के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इनमें प्रयोग किया गया है लाल गेरुए रंग का। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जब भूटांतिक और हूण देश के व्यक्तियों का मिलना कठिन हो जाता था तो व्यापार किस प्रथा से किया जाता था? तो दोस्तों एक प्रथा थी जिस प्रथा का नाम था सिंगच्यात प्रथा। तो जब प्राचीन काल में भूटांतिक और हूण देश के व्यक्तियों का मिलना कठिन हो जाता था तो इसी ही प्रथा से व्यापार किया जाता था। आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूटियों से संबंधित और हूण देश से संबंधित, शौकाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको सारे के सारे याद रखने हैं दोस्तों। हर बार एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा, शौकों तथा हुडियों की मित्रता के गठबंधन के साक्षी को क्या कहा जाता था? तो उसमें यहाँ पर शौकों हो जाएगा, आप सही कर लेना। तो शौकों तथा हुडियों की मित्रता के गठबंधन के साक्षी को क्या कहा जाएगा? सरछू मलछू। मतलब जब शौकों तथा हुडियों की एक मित्रता होगी तो उनके मध्य में जो भी व्यक्ति होगा उसको एक साक्षी मान लिया जाता था कि आपकी मित्रता हो गई है, हम इसके साक्षी हैं। तो उनको क्या कहा जाएगा? सरछू या मलछू, सरछू मलछू उनको कहा जाता था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन है हमारा, शौका व्यापारी हूण देश में एक हुडिया से मैत्रीपूर्ण रिश्ता कायम करता था, यह मित्रता क्या कहलाती थी? तो यह मित्रता क्या कहलाती थी? यह मित्रता कहलाएगी दोस्तों मुझसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शौकों और हुडियों से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बनते आए हैं, तो आपको याद रखना है। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो है अब डीप हो चुका है, इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों ये याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ है? तो लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली में। 24वां क्वेश्चन है, क्वारी पास बुग्याल कहाँ है? तो क्वारी पास बुग्याल कहाँ है? यह भी चमोली में है। दोस्तों इन चीज़ों के बारे में हम डीप अध्ययन तब करेंगे जब मैं उत्तराखंड की क्लासें आपके लिए लेके आऊँगा। एक सीक्वेंस वाइज जो हमारी क्लास चलेंगी तो इन चीज़ों के बारे में हम डीप एकदम चर्चा करेंगे। अभी आपको इस तरीके से पढ़ना है क्योंकि उत्तराखंड में तो वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आपको ये इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस रखना है वन लाइनर क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन एक बुक से बन रहे हैं, तो आपको छोड़ने नहीं हैं। 25वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है, अजगरी रुद्रावती अजगंधा क्या है? तो यह क्या है? जड़ी बूटियाँ। कभी कभी दोस्तों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि अजगरी क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हो जाएंगे और आपका सही उत्तर क्या होगा? जड़ी बूटियाँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, मौन विक्रय प्रणाली किन में प्रचलित थी? तो मौन विक्रय प्रणाली जो प्रचलित थी वह किन में प्रचलित थी? शौका तथा हुडियों में। दोस्तों बच्चे एक चीज़ यहाँ पर और कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि एक अदृश्य विनिमय प्रणाली थी, वह प्रणाली थी राज्यों में, लेकिन देखिए यहाँ मौन विक्रय प्रणाली है, यह किन में प्रचलित थी? शौका तथा हुडियों में। लेकिन अदृश्य विनिमय प्रणाली जो प्रचलित थी वह थी राज्यों में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 27वां क्वेश्चन हमारा। 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रेशम सहकारी संघ कहाँ स्थित है? तो यह है प्रेमनगर में। प्रेमनगर कहाँ है? देहरादून में। आपको याद रखना दोस्तों, रेशम सहकारी संघ कहाँ है? प्रेमनगर में। 28वां क्वेश्चन है, कालसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालसी किस नदी के तट पर स्थित है? यह है अमलाब नदी के तट पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कालसी से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वहाँ सम्राट जो अशोक था उसने वहाँ स्तंभ स्थापित करवाए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है हमारा, गैरा नौला कहाँ है? तो गैरा नौला कहाँ है? यह है अल्मोड़ा में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां क्वेश्चन, यह है, गढ़ कप्तानी बंगला कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पुरानी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों के समय पर बनी हुई थी, तो उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आपको सारे याद रखने हैं। तो गढ़ कप्तानी बंगला कहाँ है? यह है भवाली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब ये कब बनाया गया था? यह बनाया गया था दोस्तों 1885 ईस्वी में।
तो दोस्तों आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। और दोस्तों बहुत जल्दी ही हमारे चैनल में उत्तराखंड की तैयारी शुरू करवाई जा रही है, एकदम डीप तरीके से करवाई जाएगी। जैसे आजकल मतलब क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस शुरू करवाई जाएंगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पूछना होता है दोस्तों कमेंट कर दिया कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।